आज के समाज में ना दो आइडियाज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, स्वतंत्रता और समानता। सुनने में तो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? पर असल में ये दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। तो चलिए आज इसी मुश्किल बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार सोच से। ये जीन जैक्स रूसो का कहना है। जरा सोचिए इस पर। वो कहते हैं कि गुलाम अपनी जंजीरों में इतने जकड़ जाते हैं कि उनसे आज़ाद होने की इच्छा तक खो देते हैं। मतलब ये हमें स्वतंत्रता के एकदम मूल सवाल पर ले आता है। अगर किसी पर इतनी पाबंदियां हों कि वो आज़ादी का सपना देखना ही छोड़ दे, तो फिर उस स्वतंत्रता का मतलब ही क्या है? और देखिए ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बातें नहीं है ना? ये वो सवाल हैं जिन पर हमारी सरकारें, हमारे कानून, हमारे समाज सब टिके हुए हैं। तो अब वक्त है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरने का। देखते हैं कि ये असल में है क्या। तो सबसे पहले उठाते हैं स्वतंत्रता को। अब स्वतंत्रता ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसके अंदर ना दो बहुत अलग और कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी आइडियाज़ छिपे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों अक्सर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक मतलब पर जाएं, तो स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी। मतलब किसी भी तरह की बाहरी रुकावट या रोक टोक का न होना। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली बहस तो अब शुरू होगी। और यहीं पर स्वतंत्रता दो हिस्सों में बन जाती है। एक तरफ है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी या नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बाहरी ताकत हमें कुछ करने से रोके नहीं, मतलब हस्तक्षेप से आज़ादी। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव लिबर्टी या सकारात्मक स्वतंत्रता। ये कहती है कि सिर्फ रोकने वाला कोई ना हो ये काफ़ी नहीं है, हमारे पास अपनी काबिलियत को पूरा करने के लिए ज़रूरी मौके और साधन भी होने चाहिए। देखिए, ये टेबल दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जो लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं, उनका कहना है कि सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए, उसे एक जरूरी बुराई की तरह देखते हैं। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता वाले मानते हैं कि नहीं, सरकार को आगे बढ़कर मौके बनाने चाहिए, एक प्रमोटर की तरह। एक तरफ लेजे फेयर यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का आइडिया। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पब्लिक पार्क से गुजरना चाहता है। अगर उसे कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, तो बस यही है नकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ पूरा जोर इस बात पर है कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अब इसके ठीक उलट सकारात्मक स्वतंत्रता को देखते हैं। सोचिए कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन उसके पास न तो म्यूजिक की पढ़ाई के लिए पैसे हैं, न ही कोई इंस्ट्रूमेंट। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का आइडिया ये कहता है कि असली आज़ादी तो तब होगी जब उसे अपनी इस काबिलियत को सच करने के लिए ज़रूरी चीज़ें मिले, मतलब उसे मौके दिए जाएं। यहाँ जोर कुछ कर पाने के काबिल होने पर है। तो ये तो हुई स्वतंत्रता की बात। अब अपनी चर्चा के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, समानता। और पता है, बिल्कुल स्वतंत्रता की तरह ही समानता के अंदर भी एक बहुत बड़ी बहस छिपी हुई है। जॉन एफ कैनेडी की ये बात समानता की पूरी बहस को कह सकते हैं कि एक लाइन में समेट देती है। वो कहते हैं कि हम सब में टैलेंट बराबर नहीं होता, लेकिन सबको अपना टैलेंट निखारने का बराबर मौका जरूर मिलना चाहिए। तो सवाल यही है, क्या समानता का मतलब ये है कि हर किसी को रेस में एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया जाए, या इसका मतलब ये है कि हर कोई फिनिशिंग लाइन पर एक साथ पहुंचे? समानता का जो सबसे बुनियादी आइडिया है ना, वो इस विश्वास पर टिका है कि हर इंसान की वैल्यू बराबर है। हर इंसान सोचने समझने की काबिलियत रखता है, और इसीलिए सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और ये जो रेस वाली मिसाल है ना, ये इसे समझने के लिए बेस्ट है। अवसर की समानता का मतलब है रेस की शुरुआत सबके लिए एक जैसी हो, हर रनर एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़े। दूसरी तरफ है परिणाम की समानता, जिसका मकसद है कि सारे रनर्स रेस को एक साथ एक ही समय पर खत्म करें। तो जो अवसर की समानता है, उसका पूरा फोकस शुरुआती पॉइंट पर है, मतलब सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये आइडिया इस बात को मानता है कि ठीक है, किसी में नेचुरल टैलेंट ज्यादा होगा, कोई मेहनत ज्यादा करेगा, तो जाहिर है नतीजे अलग अलग होंगे। तो एक तरह से ये असमान बनने का समान अवसर देने की बात है। अब आते हैं परिणाम की समानता पर। ये कहीं ज्यादा रेडिकल और हाँ, विवादास्पद आइडिया है। इसका लक्ष्य ये है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई न हो,
इसके सपोर्टर्स का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि उस कानूनी या राजनीतिक बराबरी का क्या फायदा अगर किसी के सर पर छती ना हो या पेट भरने के लिए खाना ना हो। अच्छा, तो ये सब आइडियाज आए कहाँ से? जाहिर है ये हवा में तो पैदा नहीं हुए। इनके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स और विचारधाराएं हैं। तो चलिए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है उसे आगे बढ़ाया क्लासिकल लिबरल थिंकर्स ने, जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ और बाद में F.A. हायक और मिल्टन फ्रीडमैन। ये सब व्यक्तिगत आज़ादी और लिमिटेड सरकार पर जोर देते थे। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, इसे T.H. ग्रीन और जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। इनका मानना था कि असली स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है कि स्टेट यानी सरकार एक एक्टिव रोल निभाए। और फिर एक तीसरा एंगल भी है, मार्क्सवादी नजरिया। ये स्वतंत्रता को बिल्कुल ही अलग ढंग से देखते हैं। मार्क्सिस्ट के लिए असली स्वतंत्रता इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव होती है, मतलब सामूहिक, और ये तभी हासिल हो सकती है जब पूंजीवादी शोषण से मुक्ति मिले। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका कोई एक सही जवाब मिल गया हो। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली सामाजिक बहस है, एक अंतहीन संतुलन बनाने की कोशिश। आज की राजनीति का दिल, कह सकते हैं, इन्हीं दो तनावों में धड़कता है। एक तरफ है हस्तक्षेप से आज़ादी और दूसरी तरफ कुछ कर पाने की आज़ादी। एक तरफ समान शुरुआत तो दूसरी तरफ समान अंत का सवाल। क्या लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या ये पक्का करने के लिए दखल देना चाहिए कि सबको कामयाब होने का एक असली मौका मिले? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। जरा सोचिए, जब भी कोई सरकार टैक्स पर, एजुकेशन पर या हेल्थ केयर पर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो असल में कर क्या रही होती है? वो इन्हीं दो आइडियाज, स्वतंत्रता और समानता, के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। और आखिर में यही वो बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना है कि एक समाज को दखलंदाजी से आज़ादी की गारंटी देने और ये पक्का करने की हर किसी को सफल होने की आज़ादी मिले, इसके बीच की लाइन आखिर खींचनी कहाँ चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हर समाज को अपना रास्ता, अपना बैलेंस खुद ही खोजना पड़ता है। और यही वो बहस है जो हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए आकार देती रहेगी।